खुदा सुन रहा था, क्योंकि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से, क्योंकि उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसको सजदा करें, उसकी हमद करें, उसकी सताइश करें, सना गाएं, क्योंकि वही हमदो सुना के लायक खुदा है। हालेलुया। आज का जो कलाम, आज का जो पैगाम मेरे और आपके लिए है, वो योएल नबी का सहीफा है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक की हम तलावत आज सुनेंगे। क्योंकि खुदावन का कलाम जो मोतबर लारे हर एक दोधारी तेज से तलवार से तेज, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जिला के गुजर जाता है। योएल नबी का सहीफा और उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। हाँ जी, निकाल लिया सबने? सारा के साथ मिलकर आज हम तलावत करेंगे हमारे लिए आज की तलावत। मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तलावत योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। लेकिन खुदावन फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियोजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सियोन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शेरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खिलवत खाना से निकल आए। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज का जो पैगाम है रोज़ा के तल्लक से है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम गुजर रहे हैं। रोज़ा लफ्ज़ फारसी ज़बान का है और इसका मतलब है रुक जाना, और अपने खुदा के सामने आजिज़ हो जाना, जिद करना। जब हम रोजा रखते हैं तो सिर्फ मुंह का रोजा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ मुंह से कुछ ना खाएं, हमारी आंखें भी वैसे काम करें, हमारा दिल भी वैसे काम करे, हमारे कदम भी वैसे ही बढ़े, हमारी सोच भी वैसी रहे, तो ये रोजा नहीं है। रोजे में आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कदम, आपके हाथ, हर एक चीज का रोजा होना जरूरी है। हम रोजा रखे झूठ बोल रहे हैं, कम तोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को बुरा भी कर रहे हैं, अपने कदम भी बुराई की तरफ से नहीं रोकते, तो रोजा फिर किस बात का? जब रोजा तुम रखो तो रियाकारों की तरह अपनी शक्ल उदास ना बनो। रोजा खुदा के लिए है, इंसान के लिए नहीं है कि हम इंसानों को बताएं कि मेरा रोजा है, हम नुमाइश करें कि मैंने रोजा रखा हुआ है। आप रोजा रखें, रोजा अपने लिए रखते हैं, और जब आप रोजा रखते हो तो अपना काम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ करें।
रोजा खुदा के साथ लिंक लगाता है। यीशु मसीह के पास आज जब लोग आए, उन्होंने कहा हमने दुआ भी की, हमने तेरा नाम भी लिया, लेकिन वो बीमार शिफा नहीं पाया। तो वहां पर यीशु मसीह ने फरमाया कुछ इकसाम ऐसी हैं जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं हो सकती। इसका मतलब है रोजा जब रखेंगे तो खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहां पर खुदावंद फरमाता है अपने बंदा योएल नबी के सहीफा में उसकी मार्फत, आप भी पूरे दिल से, पूरा दिल क्या है? आपकी सोच एक हो, आपका ख्याल एक हो, आपका जहन एक हो। ये नहीं कि दिल कहता है कि आप दुआ करो तो आपका जहन कहता नहीं रहने दे फिर कर लेंगे। ये पूरा दिल नहीं है। खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि मैं पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करूंगा, मैं पूरे दिल से अपने खुदा से मोहब्बत रखूंगा, मैं पूरे दिल से गिरफ्तारी करता हुआ उसके हजूर जाऊंगा। लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से, यानी कि जब तक हमारी जिंदगी है, हमारे पास वक्त है, हम तौबा कर सकते हैं, हम खुदा के हजूर माफी मांग सकते हैं, उसके हजूर आकर सजदे कर सकते हैं। जब हमारी सांसें रुक जाएंगी तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए खुदा का बंदा मर्द खुदा दाऊद फरमाता है कब्र में कौन तेरी सताइश करेगा? कब्र में कोई सताइश नहीं होगी, कोई हमद नहीं होगी, कोई और कुछ। सिर्फ कब्र में क्या होगा? हिसाब। तो इसलिए जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम खुदा के सामने झुककर उसे सजदा भी कर सकते हैं, माफी भी मांग सकते हैं, इकरार भी कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद हमें वक्त देता है। खुदावंद ने हमें वक्त दिया, किसी को 100 साल दिए, किसी को 70 दिए, जितने जितने दिए, लेकिन हमने अपने अपने वक्त के मुताबिक वो वक्त पूरा करना है और फिर हमने अपने लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। इसलिए खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरफ्तारियों मातम करते हुए, यानी कि पछताना है हमने। मेरी इतनी जिंदगी खुदा के बगैर गुजर गई, मेरी इतनी जिंदगी गुनाह में गुजर गई, मेरी इतनी जिंदगी बदकारी में गुजर गई, मेरी इतनी जिंदगी ज़नाकारी में गुजर गई। आज मुझे और आपको पछताना है और मातम करना है अपनी जिंदगी के ऊपर कि मैंने ये जिंदगी खुदा के बगैर गुजार दी। मुझे खुदा के कदमों में होना चाहिए था, मुझे सजदे में होना चाहिए था, मुझे अच्छे काम करने चाहिए थे, मुझे खैरात करनी थी, मुझे सखावत करनी थी, लेकिन वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के बारे कभी सोचा ही नहीं है कि मैं क्या करता हूं। इसलिए खुदावंद फरमाता है गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। हमने अपने रब की तरफ रजू लाना है, अपने खुदा की तरफ जाना है। लेकिन इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया। इस जहान का खुदा शैतान इब्लीस है। वो कहता है कुछ नहीं होता, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। और आगे लिखा है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। क्या मतलब कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करना? यानी कि अपने रोजा के काम दिखावे के लिए नहीं करने, शोर नहीं डालना। मैंने आज रोजा रखा होगा, मैंने आज ये किया होगा, दिखावा बिल्कुल नहीं करना। और जो बाप जो आसमान पर है वो जानता है, खुदा जानता है कि आपको क्या जरूरत
मौजूद है और आपकी क्या नीड है और आप क्या कर रहे हैं, वो एक एक सेकंड का उसके पास हिसाब है। और फरिश्ते लिख रहे हैं, 2 फरिश्ते 24 आवर उनकी ड्यूटी है, हर इंसान के साथ रहते हैं वो, और उनकी वो नेकियां भी लिखते हैं और उनकी बुराइयां भी लिखते हैं। जिनके बारे में दानियल के बारे में लिखा है कि फिर किताबें खोली गई और जैसा उन किताबों में लिखा होगा उनके मुताबिक हमारा हिसाब होगा, हमारे अमाल के मुताबिक। आज हम जो करते हैं, चाहे हम छुप कर करें, साथ तह के अंदर भी जाके करें, लेकिन खुदावन हर जगह मौजूद है। इसलिए उसको यहोवा हम कहते हैं। या का मतलब है हाजिर, और यहोवा उसका नाम है। यहोवा का मतलब पाक खुदा, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। यहोवा, मैं पुकारता हूं, आए मेरे पाक खुदा, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, मुझे बता, मेरे रास्तों की हिफाजत कर, मेरी राहों की हिफाजत कर। तो इसलिए अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को, अपने दिलों को चाक करो। आज दिल खुदा को दिखाओ, दिल खाली करो जो दुनिया के कामों से, जो दुनिया की ख्वाहिशों से भरे पड़े हैं। हमें आज अपने दिल को साफ करना है, और दिल तब साफ होगा जब हम अपने दुश्मनों को माफ करेंगे। लिखा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है उसे पानी पिला। लेकिन हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, बल्कि उनके लिए अपने ख्यालात जाहिर करते हैं। अगर हम माफ नहीं करते तो हमें माफी कैसे मिलेगी? खुदा कहता है, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम माफ नहीं करते तो हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए क्या कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। पहले रजू लाओ, फिर मतवज्जो हो, गौर करो कि कैसे चलते हो, दानाओं की तरह या नादानों की तरह। हमें आज अपने आप को देखना है, मैं कहां पर हूं। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, वो क्या करता है, ये क्या करता है। हमें अपना हिसाब देना है। हर जिंदगी ने, हर इंसान ने अपना हिसाब देना है, किसी दूसरे का नहीं। इसलिए खुदावंद फरमाता है, मेरी तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा। हमारा खुदा कहर करने वाला नहीं है बल्कि माफ करने वाला है। वो मेहरबान उसका नाम है, रहीम और करीम, गफूर और रहीम उसका नाम है। वो रहम करता है। आप दुनिया के अंदर नजर गिरा के देख लें, वो अपना सूरज दोनों पर चमका रहा है, चाहे उसको कोई मानता है या नहीं मानता, उसकी कोई इबादत करता है या नहीं करता, वो बारिश सब पे बरसाता है। ये उसका बड़ापन है। वो मेहरबान है, वो मेहरबान और कहर करने में धीमा है। वो कहर नहीं करता। वो ने उसने हमें बता दिया ये जिंदगी का रास्ता है और ये हलाकत का रास्ता है। चॉइस इंसान की है, उसने किसको पसंद करना है। उसने मौत को पसंद करना है या कि जिंदगी को। क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो रहम दिल है, रहम करने वाला है। हम जब भी खुदा के पास आते हैं उसका रहम मांगते हैं, रहम कर। जब कोई आफत आती है तो हम उसका रहम मांगते हैं। अब अरे खुदा रहम कर, हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों का हिसाब ना कर। जब कोई मुश्किल वक्त आता है फिर भी हम उसके रहम को मांगते हैं, क्योंकि वो रहम वाला खुदा है। इसलिए और आगे लिखा, अजाब नाज़िल करने से
बाज रहता है, वो अजाब नहीं नाज़िल करता अपनी कौमों पर। क्यों नहीं करता? उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने इंसान को अपनी शबीह दी है, उसने अपनी सूरत दी है, उसने अपनी सांस उसके बदन में फूंकी है, उसने अपना दम इंसान के अंदर फूंका और फिर क्या बन गया? आदम। जब उसके अंदर खुदा का दम आ गया तो उसका नाम फिर उसने आदम, यानी कि आदम के अंदर खुदा का रूह, दम, सांस। इसलिए अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे? कोई जानता है कि खुदा अजाब नाज़िल करेगा या कि वो माफ कर देगा? इस बात के लिए कोई नहीं जानता, कोई बशर नहीं जानता। ये उसका इख्तियार है, वो जिसको चाहे माफ कर दे, बख्श दे, जिसको मर्जी वो सजा दे दे, उसके गुनाहों की, उसकी खताओं की। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम क्या करें? अच्छे काम करें। जो खुदा ने हमें शरीयत दी है उस शरीयत के मुताबिक हम चलें, ना कि हम अपनी मर्जी से चलें। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़ दे? इसलिए मुकाशफा में लिखा, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। हमारी दुआएं, हमारे खाने, हमारी जो मर्जी हम यहाँ पर करते रहें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन जो इंसान मर जाता है उसकी किताब बंद हो जाती है, उसके ऊपर मोहर कर दी जाती है। और फिर वो जब रोज़े महशर होगा, जब रोज़े अजीम होगा, जब दूसरी आमद होगी, जब तख्त लगाए जाएंगे, फिर उस पर खुदा का तख्त बैठेगा, खुदा बैठेगा, फिर वो इंसाफ करेगा। वहां पर सिफारिश भी नहीं चलेगी, क्योंकि हर बंदे के सामने उसका ही सब कुछ आ जाएगा। आप जानते कि यीशु मसीह के पास एक औरत को लाए जिसके बारे में लिखा है कि वो ऐन गुनाह में पकड़ी गई, और यीशु मसीह ने उन तमाम फकीयों को, फरीसियों को, जो उस वक्त के शरा के आलम थे, जो उसको कहते थे कि इसने गुनाह किया है, इसको संसार कर दो, पत्थरों से मार दो, लेकिन यीशु मसीह ने उन सब के सामने उनके गुनाह लिख दिए। जब लिख दिए तो उसने कहा, जिसने कोई गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे, क्योंकि कोई पाक नहीं है, हम सब ने गुनाह किया है, क्योंकि हमारी तो खून में गुनाह है। जब आदम को अदन से निकाला गया तो वो गुनाह के वसीला से निकाला गया, उससे नाफरमानी कर दी। खुदा ने कहा तू ये काम नहीं करना, तो उसने किया। तो इसलिए लिखा है, कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़ दे। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन है। आज हम बढ़िया कुर्बानियां देते हैं, बकरे जबा करते हैं, मेंढे जबा करते हैं, बैल जबा करते हैं, और जिस तरह से कुर्बानी का एक सिस्टम है वो उसको हम नहीं अपनाते। जब ये कुर्बानी का हुक्म तो इसका खून क्या करना, तू चौक पर लगाना, और उसके बाद फिर मत्था पर खून लगाना, बदबू के सींगों पर खून लगाना। तो आज हम जब कुर्बानी करते हैं तो उसके खून की क्या हम कदर करते हैं? खून में जान होती है। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी, हमें तो ये